तालिबान के हामी जो हैं वो मालाकंड से तवज्जो हटाने के लिए बलूचिस्तान का इशू खड़ा कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि नहीं, ये बात नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर एहसास महरूमी पाया जाता है। मादनी वसाइल जितने भी बलूचिस्तान से निकलते हैं, उनका रेवेन्यू उनको उनकी आबादी के तनासब के लिहाज से या उनके सूबे के लिहाज से नहीं मिलता है। एजुकेशन वहाँ पे नहीं है। गुरबा यतामा मसाकिन की मदद के लिए कोई बैतुल माल का कोई इकोनॉमिक आप समझते हैं कि बलूचिस्तान पर एक अलग से एपीसी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारा नुक्ता नज़र यह है कि बलूचिस्तान के मसाइल पर, कराची के मसले के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक अलग सी एपीसी होनी चाहिए और उसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज वादा किया है। जहां तक आपका ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वादा किया है कि बलूचिस्तान पर भी एपीसी होगी। कहा कि पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज पर जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने यह फरमाया कि बुनेर, सवात और मालाकंड के जो इश्यूज हैं ये दुरुस्त हैं और आपने हमें एतमाद में नहीं लिया, एपीसी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी आपने जब शुरू किया तो हम पाकिस्तान के वफाक के लिए आपकी सपोर्ट कर रहे हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि आप एपीसी बुलाएं। अब आप देखें, एक बात मैं थोड़ी सी जो है वो करना चाहता हूँ। टाइम कम है जरा। जी बिल्कुल, मैं बड़ी मुख्तसर बात अर्ज करूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि जी ये लोग दीन के नाम पर काम कर रहे हैं, इनके पास फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट कहाँ से आती है? इनके पास असला इतना एडवांस जो है वो कहाँ से है? हमारी फौज के पास भी एडवांस असला है लेकिन वो मुकाबला कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को तोड़ने की एक साजिश है, स्टेट विद इन स्टेट कायम करने की एक कोशिश है। ईरान के ऊपर, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए अमेरिका दर हकीकत अंडरग्राउंड पूरी सपोर्ट करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। जी आमन नवाज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला भी बहुत अहम है, इस पर भी एक एपीसी होनी चाहिए? यकीनन एपीसी नहीं, देखें हमदमीर हो ये रहा है। हमारी जितनी सियासी एक्टिविटी है वो डिक्लेरेशंस की हद तक है, रेजोल्यूशंस की हद तक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाली शक्ल किसी जगह भी सामने नहीं आई है। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसी मसले को हल भी कर लिया जाए। खाली कह देना कि इसको हल करने की ज़रूरत है, ये है, उससे बात बनती नहीं है। मसले अगर हम हल करते जाएंगे तो किसी दिन ये लिस्ट हमारी कम हो जाएगी। हम किसी मसले को हल नहीं कर रहे, बस ऐसे वो पानी में मदानी सी डाल के उसके अंदर से निकलता कुछ नहीं है। ये स्वाद के हवाले से एक मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए हमने सुना था कि अभी ये निज़ाम अदल का मायदा तोड़ने से तालिबान जो है वो आइसोलेट हो गए हैं और अवाम जो है वो हुकूमत की साइड पे और सूबाई हुकूमत की साइड पे और फौज की साइड पे आ गए हैं। अभी उसका प्रैक्टिकल मुजाहरा होना चाहिए। जिस तरह बुनेर में अगर हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी भी वहाँ शुरू होनी चाहिए और मुकामी आबादी अगर फौज की मदद करेगी तो ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, ये काम जल्दी फौज कर लेगी। तो सियासी अमल भी हो और मुकामी आबादी को मोटिवेट करें कि फौज के साथ मिलकर लोगों की निशानदेही करें कि ये तालिबान, और मोटिवेशन के लिए पॉलिटिशियंस को आगे आना चाहिए। उनको आगे जहां जहां अमन हो रहा है वहां ये जाएं। जी रिस्क लें थोड़ा। साहब यहाँ पे एक सवाल बहुत ही उठाया जा रहा है आपकी पार्टी की क़यादत के हवाले से कि इस वक्त जब ऑपरेशन शुरू हुआ, आपकी पार्टी सूबा सरहद में हुकूमत कर रही है, आपकी पार्टी की लीडरशिप को वहां पे मौजूद होना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन असफंदियार वली साहब एक तवील अरसा तक गायब रहे। आज वो उसमें मौजूद थे एपीसी में, लेकिन काफी अरसा गायब रहे। इस चीज को महसूस किया लोगों ने? काफी अरसा तो नहीं, वो तो ये तुर्की जो वफद गया था हमारी पार्लियामेंट का, उसमें गए थे तुर्की, और वहां भी उन्होंने ये मसले जो हमारे मसले उठाए हैं। और इसी तरह से वो ये जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए फंड रेजिंग के लिए वो दुबई में रुके और परसों यहाँ इस्लामाबाद आ गए हैं, वो यहीं पे मौजूद हैं। देखिए हमारी पार्टी ने कभी इस तरह की कमी नहीं आने दी। पिछले 3 महीनों में जितने दिन हमारी पार्टी की लीडरशिप मालाकंड गई है, दीर, स्वात, पुनेर, बटखेला या मालाकंड एजेंसी, मैं समझता हूँ कि कई सालों में लोग नहीं गए होंगे। यानी ऐसा नहीं हुआ कि हमने वहां जाना छोड़ा है या वहां पे काम करना छोड़ा है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जहां जो इलाके खाली होंगे हम वहां पे सियासी अमल की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन इस बात का तो क्रेडिट जमहूरी हुकूमत को आप देना कि जनरल मुशर्रफ की 8 साल हुकूमत में कितनी दफा इतनी बार सलाह मशवरा हुआ या इत्तेफाक राय पैदा हुआ, जिसका 1 साल में हुआ है। यहाँ पे जैसे आपने देखा हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कॉन्फ्रेंस बुलाई हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे इसको भी ये डिपोजिशन जो है इनको भी कम करके ना देखें। इनका भी मैं समझता हूँ कि आप जब नेशन बिल्डिंग करते हैं, स्टेट बिल्डिंग करते हैं, इसी चीज़ों का बड़ा असर होता है, इनकी अहमियत होती है। बलूचिस्तान पर अगर आप एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, स्वाद के मसले पर अगर आप पूरी कौम एक तरफ खड़ी हो जाती है, और ये नहीं होता कि और ये मेड इन पाकिस्तान सोल्यूशंस हैं, ये इंडिजिनस सोल्यूशंस हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी अपनी अहमियत है और इस पर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। आप देखेंगे सूबाई हुकूमत सियासी अमल को भी जारी रखेगी, गुड गवर्नेंस भी करेगी, पुलिस भी बनाएगी,
اور اس کی توقع رکھے گی کہ سینٹرل حکومت اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی مدد کرے. لوگ مشورے تو بہت دیتے ہیں, لیکچر بھی بہت دیتے ہیں, لیکن پیسے بہت کم ملتے ہیں جس سے کام کیا جا سکے, جیسے انٹرنل سیکیورٹی آپریٹرز بنایا جا سکے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نمبر 1 مسئلہ اس وقت ہمارے صوبے میں یہ ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ سیاسی قیادت کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کرنا بظاہر بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت ہی نیک شگون ہے, اور اس سے قوم کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نظر ایسا لگے کہ شاید پانی کے اندر, حامد نواز صاحب نے کہا پانی کے اندر مدھانی چل رہی ہے اور پانی کے اندر سے مکھن نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ نہیں لگنا چاہیے اور یقیناً ایسا نہیں ہوگا. اور جیسے کہ افراسیاب خٹک صاحب نے کہا ہے کہ یہ پچھلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح اکٹھی ہو گئے آپس میں صلاح مشورہ نہیں کرتی تھی. تو ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو چاہیے آل پارٹیز کانفرنس ضرور کیا کرے, لیکن ایک لسٹ بنا لیں پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کی, وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب, اور ہر مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے اے پی سی کریں, اور وہ مسئلہ جب حل ہو جائے اس پہ ٹک مارک لگا دیں لسٹ میں, اور پھر اگلی اے پی سی کریں. تو اس لحاظ سے جو 1 2 3 4 اے پی سیز کریں اور ہمارے 4 5 بڑے مسائل حل کر دیں, ان کا بھی بھلا ہوگا, ہمارا بھی بھلا ہوگا, پاکستان کا بھلا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اے پی سی ضرور کریں, لیکن ایک